Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes and welcome you again to another session of close test. क्लोज टेस्ट लेना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि मैक्सिमम बच्चे आके पर्सनली भी मिल रहे हैं और उनका डिमांड भी है कि मैम क्लोज टेस्ट का कोई वीडियो ऑन डिमांड वाली सीरीज़ बना दीजिए, वीओडी कोर्सेज बना दीजिए, वीडियो सीरीज़ या क्लोसेस का कोई पेन ड्राइव कोर्स बना दीजिए। ठीक है, उस पर तो काम हो रहा है अभी, बट तब तक थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। ठीक है, वो बच्चे चाह रहे हैं कि लगातार क्लोज टेस्ट का सीरीज़ मिलते रहे उन्हें। कुछ ऐसा वीडियो हो जहाँ पे सिर्फ क्लोज टेस्ट हो, कुछ ऐसा वीडियोज़ हो जहाँ पे सिर्फ पैसेजेस हो, उस पर मैं काम कर रही हूँ और जल्दी आपको वो सीरीज़ भी मिलेगा। बट तब तक आप स्टूडेंट्स यूट्यूब से ही काम चलाओगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्लोज टेस्ट। बच्चों को बहुत दिक्कत आती है क्लोज टेस्ट में, परेशान रहते हैं बच्चे। क्लोज टेस्ट में थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, चीज़ों को ध्यान से समझोगे, आपको सारे क्लैरिटी के साथ आप क्लोज टेस्ट बना लोगे। ओके, क्लोज टेस्ट में होता क्या है कि समटाइम्स द ऑप्शंस आर वेरी क्लोज। क्लोज टेस्ट में आपको देखना है कि ऑप्शंस आप कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चूज करोगे। कोई भी उठा के ऑप्शन नहीं डाल देना, ऐसे तो लगेगा कि चारों ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में वर्ड को यूज़ किया गया है। ओके, और दो चीज़, किस कॉन्टेक्स्ट में वर्ड को यूज़ करना है, और एक दो चीज़ कि जब भी आप क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, पहले एक बार क्लोज टेस्ट को पढ़ लेना है। और हमारा जो ये छोटा सा जो पैसेज है क्लोज टेस्ट का, इसमें हर लाइन एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो चीज़ों को यू हैव टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स। आराम से पढ़ोगे, पहले कंप्लीट करोगे, उसके बाद हम वर्ड का सिलेक्शन करेंगे। आ जाओ। द मोड्स ऑफ एक्शन आर डैश इन साइंस एंड रिलीजन। मोड्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या है कि जो भी चीज़ें साइंस में होती है, विज्ञान में जो चीज़ें होती है और साइंस में जो चीज़ें होती है, आपको देखना है वो क्या है, सिमिलर है, डिफरेंट है, इक्वल है, अलग है, कुछ भी देखना है आपको कि साइंस और साइंस का होने का तरीका, ऑपरेट करने का तरीका, साइंस की गतिविधियाँ और रिलीजन की गतिविधियाँ, आपको ध्यान देखना है पैसेज में आगे पढ़ के कि दोनों सिमिलर होता है या दोनों डिफरेंट होता है या इक्वल है या रेलिवेंट है। आगे पढ़ लेते हैं पहले। साइंस, चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है क्योंकि एक एक वर्ड आपको हेल्प करेगा ऑप्शन को डिसाइड करने में। ये बोल रहे हैं साइंस रिलाइज ऑन। रिलाइज का मतलब डिपेंड्स। साइंस डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट पे। वेराज का मतलब क्या है, जबकि। ओके, वेराज का मतलब होता है जबकि। हम जबकि का वर्ड जबकि तभी यूज करते हैं ना, वेराज तब यूज करते हैं जब सेंटेंस का एक पार्ट पॉजिटिव जा रहा है, दूसरा नेगेटिव, या तो सेंटेंस में कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है, कुछ विरोधाभास वाली बात बोली गई है। ओके, टू कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होगा तभी हम वेराज का यूज़ करते हैं। तो ये वेराज से कहीं ना कहीं हमें पता चल गया कि साइंस और रिलीजन है वो एक दूसरे में समान नहीं है, हो सकता है वो डिफरेंट होंगी। आगे देखो, फिर हम करेंगे इसको। ये बोल रहे हैं कि साइंस रिलाइज ऑन एक्सपेरिमेंट। साइंस तो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, ठीक है, वेराज जबकि हमारा रिलीजन एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। और ये जो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट से चीज़ें निकल के आ रही है, ओके, वो फैक्चुअल है। ओके, वो तथ्यों पे बेस्ड है। हमारा साइंस एंटायरली एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, जबकि हमारा रिलीजन एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। ठीक है, हम जो चीज़ अनुभव करते हैं उस पे हमारा धर्म बेस्ड है। और ये जो एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस है, ये बिल्कुल दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमें सेकेंड लाइन में एटलीस्ट क्लियर तो हो गया कि साइंस बिल्कुल अलग है, रिलीजन बिल्कुल अलग है। और पूरे पैसेज में आप आगे जाके देखोगे कि साइंस और रिलीजन दो अलग अलग पहलू है, दोनों सेम नहीं है, उसी से डील किया गया है। ठीक है, साइंस एक्सपेरिमेंट पे है और धर्म एक्सपीरियंस पे है हमारा। एनी रिलीजियस डैश वेदर इट इज़ क्राइस्ट, कोई भी रिलीजियस डैश, या तो वो जीसस क्राइस्ट का हो या कोई भी धर्म हो, ईसाई धर्म हो, हिंदू धर्म हो, रामाकृष्णन्स, इज पर्सनल। ओके, एनी रिलीजियस डैश, ये पर्सनल होता है, व्यक्तिगत होता है। एंड डैश साइंस ऑन द अदर हैंड। ऑन द अदर हैंड मतलब, अगर ऑन द अदर हैंड का हम यूज़ कब करते हैं, अगर हम उसका दूसरा पहलू देखें। रिलीजन तो ये है, बट अगर आप दूसरी तरफ देखते हो तो साइंस इज मार्क्ड बाय ऑब्जेक्टिविटी। अभी मैं ऑब्जेक्टिविटी का मीनिंग समझाऊंगी क्योंकि आप स्टूडेंट्स को क्लियर होना ज़रूरी है कि ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी क्या होता है। ये बोल रहे हैं साइंस में ऑब्जेक्टिविटी होता है, थियोरी हैज़ टू बी कोरैबोरेटेड। कोरैबोरेटेड मतलब सपोर्टेड। थ्योरी हैज़ टू बी कोरैबोरेटेड, सपोर्टेड बाय। थ्योरी सपोर्ट होता है, साइंस में आप देखोगे ना, कोई भी थ्योरी देते हो तो उसके पीछे कोई
प्रूफ होता है, थ्योरी को किसी प्रूफ से हम सपोर्ट करते हैं साइंस में। ओके, ऐसे ही कुछ भी थ्योरी नहीं बन के आ जाता है, पहले प्रूफ दोगे फिर थ्योरी बनता है साइंस में। तो साइंस में आप देखोगे कि फैक्चुअल बातें होती है, ओके, जो फैक्ट पे बेस्ड है, एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। यस, थ्योरी हैज टू बी सपोर्टेड या कोराबोरेटेड बाय प्रूफ प्रोवाइडिंग मटेरियल कंफर्ट्स। दो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे, वर्ड कुछ वर्ड्स यहाँ पे हैं जो आप स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। द फ्रंटियर्स, अब आपके दिमाग में आएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्रंटियर को वो समझ जाते हैं फ्रंट में, फ्रंटियर का मतलब फ्रंट नहीं है। जैसे मैंने बोला द फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया, इंडिया का फ्रंटियर्स मतलब बाउंड्री, पेरिफेरी, ठीक है, सीमा। द फ्रंटियर्स ऑफ साइंस डू नॉट एंड इन नॉलेज, हमारे साइंस का जो बाउंड्री है उसका एंड नॉलेज ही नहीं है, बल्कि उस नॉलेज को हम कैसे कोई उपकरण, अप्लायंस को बनाने में, एक्चुअल यूज में कैसे हेल्प करते हैं। सिर्फ साइंस का मतलब ये नहीं है कि ज्ञान दे देना, साइंस का ज्ञान सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है, बट उसे हम प्रैक्टिकली, ठीक है, प्रैक्टिकली कैसे एक्चुअल यूज में लाते हैं। तो अभी तक हमने पैसेज पढ़ा तो कुछ चीज़ें तो क्लियर हो गई है कि साइंस एंड रिलीजन का, साइंस और पैसेज में साइंस को और रिलीजन को दो अलग अलग पहलू माना गया है। साइंस और रिलीजन एक दूसरे से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ठीक है। अपने पर्सनल ओपिनियंस नहीं देना है, वी हैव टू गो बाय द पैसेज। देखो, क्योंकि मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताया, देखो वेराज, जबकि वाले सेंटेंस में विरोधाभास वाला होता है, ठीक है। पहले कुछ पॉजिटिव बोला है, फिर उसी किसी दूसरे चीज़ के बारे में नेगेटिव बोल रहे हो। वेराज था, ऑन द अदर हैंड, ये सब वर्ड्स आपको हेल्प करेगा। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो साइंस ये है, पहले तो रिलीजन ये है, दूसरी तरफ देखा जाए तो साइंस ये है, कुछ अलग है। तो व्हाट आई मीन कि आपको बस ध्यान रखना है कि यहाँ इन्होंने साइंस और रिलीजन को अलग अलग माना है। अब आओ चलो हम वर्ड्स को सेलेक्ट करते हैं। सिमिलर, सिमिलर का मतलब एक जैसा, डिफरेंट का मतलब अलग, इक्वल, इक्वल का मतलब भी कहीं ना कहीं क्या है, इक्वल का मतलब भी एक जैसा। रेलिवेंट, रेलिवेंट का मतलब होता है उपयुक्त, संबंधित। तो कोई चीज़ किसी से संबंधित, रेलिवेंट, अप्रोप्रिएट, उपयुक्त तभी होगा ना जब वो एक जैसा है। तो देखो ये सिमिलर वर्ड, इक्वल वर्ड और रेलिवेंट वर्ड कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सबका मतलब है सेम, उपयुक्त। बट अभी हमने पैसेज पढ़ के देखा ना कि इन्होंने साइंस एंड रिलीजन को दो अलग अलग पहलू है माना है, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट। ओके, साइंस एंड रिलीजन दे आर वेरी डिफरेंट। साइंस रिलाइज ऑन, साइंस हमारे एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, फैक्ट्स पे बेस्ड है, तथ्य पे बेस्ड है, बट वेयर एज रिलीजन इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। हर आदमी अपने अनुभव के अनुसार रिलीजन को डिफाइन करता है। और एक चीज़ और, मुझे अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा सा सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी का मीनिंग क्लियर करना है। जैसे आप स्टूडेंट्स इसके, और सिंस हम एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इसे मैं थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में बताती हूँ। जैसे आपका फर्स्ट पेपर में ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। वहाँ पे क्या है ना कि सबका आंसर एक ही होता है, कोई भी आंसर होगा ना सबका एक ही आंसर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, क्योंकि वो आंसर तथ्य पे बेस्ड है। अगर आप जीएस का ही क्वेश्चन उठा के ले लेते हो तो कोई भी आंसर आएगा वो सबका एक है, क्योंकि वो प्रमाणित है, वो किसी फैक्ट पे बेस्ड है, ठीक है। लेकिन जब आप सब्जेक्टिव पेपर देते हो, सब्जेक्टिव पेपर मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर, डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या है, ऐसे लेटर आता है तो वहाँ सब अपने अपने ओपिनियंस देते हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर हमारे फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं है। तो सब्जेक्टिव चीज़ें वो चीज़ें होती है ना जो पर्सनल ओपिनियन पे बेस्ड है, ठीक है। सब्जेक्टिव चीज़ों में आप अपने पर्सनल ओपिनियन देते हो। एक ऐसे क्या, किसी मुद्दे के बारे में सब अपने अपने व्यूज़ देते हैं। जब आप ऐसे लिखते हैं तो सबका ऐसे तो सेम नहीं होता है, हर मुद्दे पे सबका अपना अपना अलग ओपिनियन होता है। तो सब्जेक्टिव में यू गिव योर ओन ओपिनियंस, पर्सनल ओपिनियंस होता है, बट ऑब्जेक्टिव में पर्सनल ओपिनियंस नहीं होता। ऑब्जेक्टिव में कोई भी चीज़ फैक्ट्स, तथ्य पे बेस्ड होता है, उसे सबको मानना है, ठीक है। अब आ जाओ, ये क्या बोल रहे हैं कि साइंस हमारा एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है और रिलीजन एक्सपीरियंस पे। एनी रिलीजियस डैश, कोई भी रिलीजियस। अब देखो, एक्सपीरियंस, थॉट, फेस्टिवल, एक्टिविटी। यहाँ पे फेस्टिवल का सेंस तो नहीं आ रहा, कोई भी धार्मिक पर्व या त्यौहार के सेंस में तो नहीं है। एक्टिविटी भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आगे जाके इन्होंने बात की है। देखो मैंने आपको बोला हर सेंटेंस एक दूसरे से लिंक्ड है। यहाँ पे बात की है कि हमारा रिलीजन किस पे बेस्ड है, एक्सपीरियंस पे, और फिर उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए बात को कही गई है एनी रिलीजियस व्हाट एक्सपीरियंस। क्योंकि आपके दिमाग में आ सकता है ना एनी रिलीजियस एक्टिविटी, चलो फेस्टिवल तो स्टूडेंट सबसे पहले हटा देंगे,
लेकिन आपके दिमाग में आ सकता है एनी रिलीजियस थॉट, एनी रिलीजियस एक्टिविटी, ये भी आ सकता है, बट यू हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, सबसे सटीक वर्ड चुनना है जो पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है, ठीक है। तो इन्होंने इस लाइन से पहले रिलीजियस एक्टिविटी या थॉट की बात नहीं की है, इन्होंने तो बात की है एक्सपीरियंस की। आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, एनी रिलीजियस एक्सपीरियंस, कोई भी चीज़ को धार्मिक एक्सपीरियंस है धर्म से रिलेटेड, वेदर या तो हमारा अनुभव क्राइस्ट का हो, जीसस क्राइस्ट का हो, या रामाकृष्ण का, दिस इज पर्सनल, ठीक है। रिलीजन को लेके सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है, सबका व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, पर्सनल एंड डैश, कोई भी चीज़ पर्सनल है। अभी मैंने जब तक आपको ऑब्जेक्टिव का मतलब ना पता हो ना, तब फिर दिक्कत हो जाएगी। आपका अभी मैंने बताया कि आपका ओपिनियन पर्सनल है, किसी चीज़ पे आप अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहे हो, तो वो चीज़ें क्या होती है, सब्जेक्टिव। ओके, तो ये पर्सनल वर्ड किससे मैच कर रहा है, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव पेपर में आप अपने अपने पर्सनल ओपिनियन देते हो, बट ऑब्जेक्टिव में अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देते हो, वही आंसर होता है जनरल जो सबका आंसर होता है, तो सब्जेक्टिव हो गया। रामाकृष्णन के जो एक्सपीरियंस है दैट इज पर्सनल एंड सब्जेक्टिव। ये तो बात हो गई रिलीजन की, बट साइंस में हमारा जो ओपिनियन होता है दैट इज़ नॉट पर्सनल, वो तो फैक्ट पे बेस है। तो साइंस का जो ओपिनियंस होता है दैट इज़ ऑब्जेक्टिव, क्योंकि साइंस के एक्सपेरिमेंट से जो चीज़ें निकल के आती है वो फैक्ट बेस्ड होता है, ठीक है, जिसे सबको मानना है। और साइंस ऑन द अदर हैंड इज मार्क्ड बाय ऑब्जेक्टिविटी। साइंस में ऑब्जेक्टिविटी होता है, सब चीज़ तथ्यों पे बेस्ड है, यहाँ आप अपनी पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सकते। थ्योरी हैज़ टू बी कोरैबोरेटेड बाय डैश प्रूफ, थ्योरी को प्रूफ के साथ लाना है। अब देखना, इनटैंजिबल, ट्रांसपेरेंट, टैंजिबल, यूनिक। अब आपके दिमाग में आएगा यूनिक प्रूफ, टैंजिबल प्रूफ, ट्रांसपेरेंट प्रूफ या इनटैंजिबल है। कुछ बच्चों के दिमाग में आ जाएगा कि चलो इनटैंजिबल का मतलब क्या है। इनटैंजिबल चीज़ें क्या होती है, जिसे आप छू नहीं सकते हो, आप सिर्फ फील कर सकते हो, जैसे आपका नॉलेज, आपकी ईमानदारी, आपका काइंडनेस, ये सब इनटैंजिबल थिंग्स है, जिसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। आपके लाइफ के एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स क्या है, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, ठीक है, दीज आर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। ये तो जिसे आप छू नहीं सकते हो, और ये टैंजिबल जिसे आप छू सकते हो। और ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शी, और यूनिक, यूनिक मतलब अद्भुत, सबसे अलग। अब दिमाग में आएगा कि थ्योरी को सपोर्ट करना है हमें क्या से, एक अच्छे प्रूफ से, ठीक है, सबूत के साथ, कोई एविडेंस के साथ। तो बहुत बच्चों के दिमाग में आएगा ट्रांसपेरेंट, ओके, पारदर्शी होगा तभी तो चीज़ें आगे समझ में आएगी। लेकिन आगे थोड़ा सा पढ़ के देखना है कैसा क्या प्रूफ होगा जो आपको मटेरियल कंफर्ट देगा। और स्टूडेंट्स को और 2-3 चीज़ें ध्यान रखना है। जैसे मटेरियल, मैंने आपके यूट्यूब पे मैं आपको कुछ सीरीज दे रही हूँ, वो आपको बहुत हेल्प करेगा ये सब क्लोज टेस्ट बनाने में। जैसे एक वर्ड और विथ मल्टीपल मीनिंग्स, एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स। एक तो मटेरियल का मतलब आपका सामान हो गया। अगर मैंने बोला कि आपके लाइफ का मटेरियल थिंग्स क्या है, लाइफ का मटेरियल थिंग्स क्या है, आपके टैंजिबल थिंग्स, भौतिक चीज़ें, ठीक है, जिसे आप छू सकते हो, जैसे आपका कार, बंगलो, आपका पैसा, ये सब आपके लाइफ का टैंजिबल थिंग्स है, मटेरियल थिंग्स है। और इमटेरियल थिंग्स क्या होता है, जिसे आप छू नहीं सकते हो, आप सिर्फ फील कर सकते हो, किसी की ईमानदारी। आपके लाइफ का इमटेरियल थिंग्स क्या है, आपकी ईमानदारी, आपका दूसरों के प्रति गुड एटीट्यूड, ओके, आपका अच्छा बर्ताव, आपकी सहानुभूति, सिंपथी, काइंडनेस, ऑल दीज आर इमटेरियल थिंग्स। तो आगे जाके देखो, आपको मटेरियल कंफर्ट चाहिए। मटेरियल सुख सुविधाएं, मतलब मटेरियल सुख सुविधा मतलब भौतिक सुख सुविधाएं, इसमें आपका गाड़ी, बंगला, सब टैंजिबल वाली चीज़ होगी। तो यहाँ पे आगे जाके सेंटेंस ऐसा कैसा प्रूफ होगा, कौन सा ऐसा प्रूफ चाहिए जहाँ पे आपको मटेरियल कंफर्ट, सुख सुविधाएं मिलेगी, तो कौन सा, टैंजिबल। ये आपके 2017 का पेपर का ही क्लोज टेस्ट है, ओके। मटेरियल कंफर्ट्स, इन्होंने बोला कुछ ऐसा प्रूफ चाहिए साइंस वगैरह थ्योरी में मटेरियल कंफर्ट मिले, सुख सुविधाएं। द फ्रंटियर, और इन्होंने बोला है कि जो साइंस का बाउंड्री है ना, वो सिर्फ नॉलेज पे ही नहीं ख़त्म हो जा रहा है। सिर्फ नॉलेज, साइंस का जो दायरा है वो सिर्फ नॉलेज का ही नहीं है, बट साइंस का बाउंड्री नॉलेज तक ही नहीं है। साइंस हमारा बाउंड्री से बाहर है और भी फैला हुआ है। तो साइंस इज नॉट ओनली, साइंस डज नॉट ओनली एंड, ओके, द फ्रंटियर, साइंस का जो बाउंड्री है सिर्फ नॉलेज पे ही ख़त्म नहीं हो रहा, बट और भी फैला हुआ है। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब क्या है, देखो, डेजिग्नेट करना मतलब किसी को डेजिग्नेशन देना, टाइटल देना, एसोसिएट जोड़ना, इम्प्लाइड
मीनिंग वगैरह निकालना, डिनोट करना, बट सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये बोल रहे हैं कि इसकी बाउंड्री यहीं तक ही सीमित नहीं है, ये और भी फैला है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड मतलब है स्प्रेड। ओके, तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आपको ये क्लोज टेस्ट अच्छे से समझ में आए, और आगे भी ये सीरीज कंटिन्यूड रहेगा, ठीक है? क्लोज टेस्ट नहीं खत्म करूँगी, वीक में एक क्लोज टेस्ट तो आना ही चाहिए, नहीं तो बच्चों को क्लोज टेस्ट में दिक्कत हो रही है, और खास करके मेंस में जब आप जाएंगे तो इसका वेटेज ज़्यादा है। चलो, अगर वीडियोस आपको पसंद आए तो डू लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट। और बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, यहाँ आपको जो भी मिल रहा है दैट इज़, आप खुद फील करेंगे, दैट इज़ क्वालिटी कंटेंट। ओके, और कमेंट बॉक्स में तो आप लोग कमेंट्स देते रहना, ये तो मैं हमेशा बोलते रहती हूँ। चलो, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से। थैंक यू।